बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा कुरान मजीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरह एराफ की आयत नंबर 75 से 84 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे। आयत नंबर 75। उनकी कौम में जो मुतकब्बर सरदार थे, उन्होंने गरीब लोगों से जो कि उनमें से ईमान ले आए थे पूछा, क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं? उन्होंने कहा, बेशक हम तो इस पर पूरा यकीन रखते हैं जो उनको देकर भेजा गया है। आयत नंबर 76। वो मुतकब्बर लोग कहने लगे कि तुम जिस बात पर यकीन लाए हुए हो हम तो उसके मुनकर हैं। आयत नंबर 77। बस उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, जिस अजाब की आप हमको धमकी देते थे उसको मंगवाइए अगर आप पैगंबर हैं। आयत नंबर 78। बस उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। आयत नंबर 79। उस वक़्त सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह मोड़ कर चलते हुए और फरमाने लगे कि ए मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। आयत नंबर 80। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फैश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया। आयत नंबर 81। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद ही से गुजर गए हो। आयत नंबर 82। और उनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा सिवाय इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। आयत नंबर 83। सो हमने लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बचा लिया सिवाय उनकी बीवी के कि वो उन ही लोगों में रह रही जो अजाब में रह गए। आयत नंबर 84। और हमने उन पर ख़ास तरह का मींह बरसाया, ये पत्थरों का मींह था, पत्थरों की बारिश की। देखो तो सही इन मुजरमों का अंजाम कैसा हुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।